बस वो दोनों एक टाइम पे दोस्त थे, उनकी लड़ाई हो गई, उस चक्कर में लोग कंपेयर बहुत करते हैं, पर वो भी आपस में एक दूसरे को पोक बहुत कर रहे हैं आजकल। जैसे बादशाह भाई गाने में एक दो लाइनें लिख देते हैं, भाई वो भी मजे ले रहे हैं, एक दो बातें बोल लेते हैं, फिर वो मजे थोड़ी ले रहे हैं। मतलब पोक कर रहे हैं। पाजी ने ये बोला है कि तुम उसकी गाने में बाजू दे के रखते हो, और वो अपने गानों में कह रहे हैं कि पेन पेपर देता हूँ तुम्हारे, तो साले मजे लेना होता है। ये मजे से थोड़ा ऊपर, पहले मजे तक था, ऊपर आ चुकी है बात पानी। भाई वैसे जैसे रफ्तार भाई कह रहे थे कि इनका थोड़ा मैटर पर्सनल है, वो तो रफ्तार भाई और हनी पाजी के लिए कह रहे थे अपने मैटर, तो उन दोनों का भी तो वैसे भी तो पर्सनल बातें चल जाती है, कमेंट बाजी करना ये वो, तो जहाँ बातें पर्सनल आ जाती है फिर तो क्या ही मजे लेगा आदमी, जब पर्सनल को लेके इतना ज्यादा ऑफेंड हो रहा है आदमी। वही है। लेकिन भाई देखो, हम तो दोनों हनी सर सिंह पाजी सर ही कहेंगे, हनी सर सिंह पाजी, मतलब हनी सर ही है वो, और बादशाह भी सर है हमारे लिए। मैंने हनी सर निकल गया, मतलब वो सर ही है वैसे। बट भाई जब हम हनी पाजी से मिले थे तो वो भाई एक तो ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था यार वो, क्योंकि हमने पॉडकास्ट शुरू करा था और तब तक हनी पाजी जितना बड़ा आर्टिस्ट कोई हमारे पॉडकास्ट में आया नहीं था, और जब हम सेम रूम में थे ना, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने उन्हें देखा था और वो मुझे देख रहे थे कि मतलब हम सेटअप करते भाई, वह सेटअप के पास था, हनी पाजी एंटर कर रहे थे, तो भाई देख के ही ऐसा हो गया था, अरे मतलब एक आई कांटेक्ट हो जाता है, ये सच्चा इंसान है, ये तो दिख रहा है, ये तो ये रहा। ऐसा था कि वो देख रहे हैं और मैं उन्हें देख रहा हूँ, और ऐसा हो जाता है ना कि अब आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो ऑकवर्ड हो जाएगा, मतलब इधर देख के अब मैं क्या सेटअप करूंगा या क्या करूं, ऐसा हो गया। फिर मैं जाके उनसे मिलने चला गया, हेलो पाजी कैसे हो आप। तब तक उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि हम ही होस्ट है, मतलब मेरे को नहीं लगता उन्होंने हमें देखा होगा पॉडकास्ट करते हुए। भाई उससे पहले ना हमारे कोई इतने वायरल हुए नहीं थे पॉडकास्ट। भाई देखा होगा। भाई मैं बताऊं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मान ले कोई किसी के यहाँ जाएगा पॉडकास्ट देने, उनकी टीम डिस्कस तो करेगी तुम्हें आज यहाँ जाना है, तो बंदा कुछ तो देखेगा यार, तो हो सकता है वैसे देख लिया हो। मतलब मेरे को लगता है उनकी टीम वो टी सीरीज ने कराया था और उनकी टीम ने करा था, और उससे पहले हमने बहुत ज्यादा ऐसे वायरल मतलब इंस्टा पे रील्स वायरल होना वो शुरू नहीं हुई थी इस लेवल पे जिस लेवल पे आज है। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा डाउट है कि क्योंकि जैसे हमने कहा ना पाजी पॉडकास्ट करना है, कहते हैं अच्छा वो होता क्या है, तो फिर हमने बताया बस बातचीत करनी है, अच्छा इसे पॉडकास्ट कहते हैं, अच्छा चलो आ जाओ। तो उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया। पर इसका क्रेडिट मिलिंद भाई और सुनील शेट्टी पाजी को भी देंगे, उनके वो भी थे हमारे साथ पॉडकास्ट में और वो भी हमारे पहले से भाई हैं। तो क्रेडिट क्यों देंगे? क्रेडिट इसलिए भी देंगे क्योंकि उन्हीं का गाना था पेरिस की ट्रिप, और टी सीरीज को भी जाएगा क्रेडिट तो टी सीरीज का ही है। टी सीरीज का गाना है, उनका भी गाना है क्योंकि गाया उन्होंने। नहीं तो मिलिंद तो होएगी ना बात। मिलिंद भाई को पर्पसली क्रेडिट क्यों देंगे ये पूछ रहा हूँ। क्रेडिट देंगे पॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है, वो बात है, प्यार है, उनका गाना है, उनके वजह से भी पॉसिबल हो पाया, हमारा भी। अच्छा ये कह रहा है कि वो कोलैब हो गया तो हम हनी पाजी से मिल लिए, ये कहना चाह रहा है? हाँ वो कोलैब हुआ, मिल लिए इसलिए से मिले। हाँ अच्छा ये कह रहा है कि अगर मिलिंद भाई वो गाना ना बनाते तो हम नहीं मिले। तो ये कह रहा है हाँ। चूतिया कम बना। कुल मिला के ये सीन था कि अगर हनी पाजी का पॉडकास्ट नहीं होता कि ये पॉडकास्ट में आने वाले हैं तुम लोग मुंबई आ जाओ, अगर ये होता ना कि बस कि हनी पाजी नहीं है हम किसी और के लिए फ्लाई नहीं करते वैसे कि तुम मुंबई आ जाओ। और तो भाई हनी पाजी ने बहुत बढ़िया कंफर्टेबल फील कराया, और ऐसा कुछ लगा नहीं उनको देखकर कि भाई ये मतलब बहुत ज्यादा घमंड है इनमें या कुछ है। वो बहुत ज्यादा चिल थे और बहुत ज्यादा बस उनकी टीम थोड़ी पीछे से उंगली कर रही थी, जल्दी करो। ये टीम वाले जो होते हैं ना, ये ज्यादातर दिमाग खाते हैं आपका पीछे से। हम मतलब बात कर रहे हैं और वो आगे से उनके एक्सप्रेशन आ रहे हैं कि यार क्या करो, थोड़े जल्दी करो, और लेकिन वो धीरे धीरे जब वो खुल रहे होते हैं ना और ये पीछे बीच में बकचोदी हो रही होती है तो भाई गुस्सा आता है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। एक मोमेंट बन रहा था जब चीजें खुल रही थी, मतलब हनी पाजी के साथ ऐसा था भाई, हम भी नर्वस थे क्योंकि उतने बड़े आर्टिस्ट के साथ कभी हमने बात करी नहीं थी, और हमें ये था कि उन्होंने इतने इंटरव्यूज इतना कुछ कर लिया कि हम उनसे पूछे तो पूछे क्या, कुछ ऑफेंसिव ना पूछ ले, कुछ गलती ना कर दे, कुछ वो बुरा ना मान जाए, हमारी भी फट रही थी। तो धीरे धीरे जब वो मोमेंटम बनाना कि बातें चालू हुई तो वो हनी पाजी एक टाइम के बाद थोड़े खुलने लगे थे, बात अच्छे से होने लगी थी, तभी उनकी टीम पीछे से उंगली कर रही है भैया।
वैसे भाई इससे बताओ, मैं तो खुल ही नहीं पाया था पॉडकास्ट, उस वाले पॉडकास्ट पे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं, क्या बात करें, माइंड इतने 1000 की स्पीड से चल रहा है, मैं क्या क्वेश्चन पुट अप करूं, अपनी बात कैसे रखूं। हनी पाजी बीच ये में बैठे हैं। होगा, अच्छा ये भी पूछ लो, ये भी हनी पूछ लो। पाजी ठीक है, हनी उनके मन में पाजी वो का भावना पैर नहीं होगी। ऐसे ही चले जा रहा था उस पॉडकास्ट ऐसे पैर हिल रहा है, हनी पाजी वो होंगे अंदर से हम्बल, वो हमें और शांत करना चाह रहे होंगे, हमें पूरा करना, कंफर्टेबल करना चाह रहे होंगे, लेकिन हो नहीं पा रहे थे हम। और वो चल रहा था कि इनसे पूछो तो पूछो यार एक उनसे ना सीधे पूरी भाइयों वाली आ रही थी, क्योंकि जब उन्होंने बोला भी था ना तो ऐसा लग रहा था भाई, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि उनके साथ ही बैठे हैं, वो आवाज सुन रहे हैं जो हमने देसी कलाकार में सुनी है, और इतने सारे हाँ, उनके रैप वो सुने बहुत भाई। बड़ा बहुत moment स्पेशल मोमेंट था हमारे लिए। बहुत बड़ा मोमेंट था। प्लस दूसरा चीज ये भी थी कि भाई हमारी पिच नहीं थी वो, मतलब वो स्टूडियो कोई और, पहली बार हम दिल्ली से बाहर जाके फ्लाई कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, सामान हमने वहां अरेंज करा है, कोई कार्ड मिसप्लेस ना हो जाए, डेटा ना उड़ जाए, 100 चीजें चल रही दिमाग में, और वहां पे और भी लोग आ रखे। तो ओवरऑल मतलब अब लगता है कि अब अगर हनी पाजी के साथ एक और पॉडकास्ट हो जाए तो कुछ अलग ही लेवल का कंटेंट हम निकाल आ जाओ पाएंगे। आ जाओ दीदी ले बोलता रहे। तो अब ऐसा लगता है अब एक और होना चाहिए, क्योंकि हमें भी बहुत एक्सपीरियंस हो गया पर है। ये इसलिए भी मैनेज हो पाया था क्योंकि भाई हमारे जो कैमरे के पीछे बैठे हैं, हाँ, दीप दीप डॉग हमारा भाई, और इसलिए मतलब भी ये है सब कि बढ़िया मैनेज करा। इस पे हम छोड़ सकते हैं चीजें। बट बात की जाए बादशाह पाजी की, तो दीदी पहले कैमरे से हटेंगे फिर हम बात करेंगे। थैंक्स दीदी। पिछले एपिसोड में हमने पैसे दिए थे, दूसरे एपिसोड में पैसे वापस आ रहे हैं दूध के। तो क्या मैं कह रहा था कि जब हनी सिंह पाजी का जो पॉडकास्ट हो गया था, तब जब पूरा एग्जीक्यूट हो गया था, उसके बाद ये हो गया था कि चलो भाई बहुत ऐसा लगा कि अब तुमने कुछ काम करा कि वाह भाई वाह, अब निकल कर आई ये चीज तुमने। वो बड़ा मोमेंट था यार, बहुत बड़ा मोमेंट था। फिर बादशाह पाजी ऑन दी अदर हैंड, बादशाह पाजी सोशल मीडिया पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो वो सब देखते रहते हैं कि क्या कंटेंट चल रहा है। और उन्होंने हमारी एक रील पे कमेंट करा था, तो वहां से हमें पता चल गया था कि हाँ भाई बंदा हमें देखता है। और हमने उनसे इंस्टा पे ही बात करी कि पाजी आपका पॉडकास्ट कर, तब उसके बीच में दीपराग पाजी का और परमीश पाजी की रील्स वायरल होना, ये सब शुरू हो गया था, है ना। तो बादशाह भाई ने देख लिया इंस्टा पे, अच्छा ठीक है परमेश पाजी जा रखे हैं, अच्छा दीपराग पाजी हो जाए, ठीक है आई एम आल्सो कमिंग। पर उनसे ना इंस्टाग्राम पे बातचीत थोड़ी थोड़ी होती थी, कभी भी प्लान करते तो मजा बड़ा आता था कि भाई बादशाह भाई से बात चल रही है, ऐसी फीलिंग आती। मतलब यार तुम ये समझो कि हम आप जैसे ही लोग हैं, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है ये कि भाई किसी सेलिब्रिटी से बात हो रही है, वो आज हमें भाई कहते हैं, आज हम डायरेक्टली उनसे बात कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर करना, ये सब बड़ी चीज़ है, हमें बहुत अच्छा लगता है अपने लिए भी। तो जब बादशाह भाई से बात हो रही थी ना, तो बहुत टाइम तक ये चलता था, दिल्ली आऊँगा तो बताऊँगा, करते हैं प्लान फिर हम ना ये भी सोचते थे कि भाई इतना भी बग मत कर दो अगले को कि अगला परेशानी हो जाए। मैं तुझे किस्सा बताऊँ यार, तेरे को नहीं पता हुआ क्या। बादशाह भाई कह रहे इंस्टाग्राम पे रियलिटी पे बात चल रही थी, कह रहे चलो ठीक है पॉडकास्ट करते हैं, अपना नंबर भेजो मुझे। तो हबड़ा तबड़ी में नंबर तो भेज दिया मैंने, नंबर भेज दिया गलत, सिर्फ 9 डिजिट। जब तूने फिर कहा दीपक तूने नंबर तो भेज दिया, सारे नंबर पूरा तो लिख दिया। और ठीक है नंबर लिखने के बाद ना मैं अपना फोन लेके बैठा, अब आया कॉल, अब आया कॉल नहीं आ रहा, फिर इसने नोटिस किया, मैंने फटाफट से आंसर किया, फिर मैंने सही नंबर लिख के भेजा, फिर कॉल तो नया नंबर है, तू कौन सा नंबर भेजा? तू हनी पाजी के सामने भी घबरा गया, बादशाह पाजी को और एक बार हम ना शर्मन जोशी के साथ शूट कर रहे थे, बहुत पहले की भाई, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो दिल्ली भाई अपने शाउट आउट दे रहे, डायलॉग वायलॉग हो गए, शूटिंग हो गई, शाउट आउट दे रहे कि अगर आपको वीडियो में मजा आया तो मूवी इस दिन आएगी। साले ने उसमें दे दिए 10 रीटेक। मैं कह रहा जाओ गो एंड वॉच थिएटर इन योर नियर, नहीं थिएटर नियर गो। भाई वो कंफर्टेबल कर रहे हैं, अरे आराम से कर हो जाएगा, कह रहा हाँ आराम से कर रहा हूँ, फिर रीटेक। पर चलिए तो समझ आता है बंदा सामने, लेकिन टेक्सटिंग पे जब बंदा बहुत स्पीड से नर्वस हो रहा है, दिल्ली ने सोचा ये अभी बैठे हैं रिवेट कर रहे हैं, बट मुझे सोचा ये देख रहे हैं मुझे टाइप करते हुए, मैं क्या उस टाइम नर्वस नहीं, वो हो गया हबड़ा तबड़ी फटाफट से सेंड कर दिया, ये हो गया था। पर हो जाता है ऐसा। पर भाई जब वो दिन आया, जब भाई वो भी पता नहीं बड़ी मुश्किल से दिन आया। उस दिन क्या हुआ कि पाजी का शो था दिल्ली, हमने ना मैसेज कर दिया भाई आपका शो दिल्ली है, आप आ रहे हो तो पॉडकास्ट करते जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि चल मैं तेरे को बताता हूँ, जब इससे नंबर मांगा। तो एक तो उनकी सबसे अच्छी बात है भाई बादशाह भाई की, ये बात तारीफ करने वाली है कि वो खुद बात करते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता सबसे करते होंगे, हमसे करी तो हम स्पेशल हैं।
कि कोई मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि बीच में बंदा इन्वॉल्व होता है ना तो फिर कम्युनिकेशन डिले होता है। मैं बात करके बताता हूँ पाजी अभी ये कर रहे हैं, डायरेक्ट बात चल रही है अपना, कोई वैसे और भाई भी जो आए हुए हैं MTV हसल से हमारे यहाँ पॉडकास्ट पे, वो भी ये कहते थे कि बादशाह भाई से डायरेक्ट ही जो अगर वो कुछ करते हैं तो डायरेक्ट ही उन्हें अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। वो टच मेंटेन करते हैं, वो मतलब रील्स पे कमेंट करते हैं, मतलब वो अप्रिशिएटिव हैं। दूसरी तरफ वो बहुत हम्बल इंसान है। और फिर भी जब वो आए, मतलब फाइनली, मतलब ऐसा था, सुबह हमारा एक पॉडकास्ट था संजय मिश्रा सर के साथ, और शाम को बादशाह बाजी के आने का कंफर्म नहीं था कुछ भी, पर हमारे संडे का दिन था और ऑफिस की पूरी टीम आई हुई थी बादशाह पाजी से मिलने के लिए। तो हमें लग रहा था यार इन बच्चों का भी कटेगा और हमारा भी कटेगा, क्योंकि पाजी शो हो चुका है और सुबह से कोई कॉल वॉल कुछ नहीं था। और उनका वॉइस उठा, हाँ दीपक मैं तेरे को बताता हूँ, मैं अभी सो के उठा हूँ। उनकी आवाज सुनकर हमें लगा कि भाई ये आज नहीं होगा पॉडकास्ट, ये नहीं होगा। कल शो के बाद थक गए पाजी, आज नहीं होगा भाई। मुझे लग रहा है वो ना फिर उसमें आ गए कि यार आ जाओ, हमने स्पेशली आपके लिए संडे को फ्री निकाला है, और भाई तब से बात चल रही है, प्लीज बादशाह भाई आ जाओ यार। हमने उनको बोला लिटरली, तो फिर वो उन्होंने वही डिसीजन लिया इसका आने का। फिर वो कहते चल आ रहा हूँ, सामान मंगा ले दीपक कुछ। इसने कहा बाजी बताओ दीपक माल मंगा ले दीपक। और ये कह के फोन काट दिया। अब हमने कहा ठीक है बादशाह भाई आ रहे हैं, तो ये सामान क्या चीज है, सामान क्या मंगा रहे हैं। मैंने इससे बोला भाई पूछते थे सामान क्या मांग रहे हैं, वो रशियन मांग रहे हैं, दारू मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं वो। सामान नहीं बोला था, वैसे माल कह रहे थे वो। हाँ माल। दीपक माल मंगा ले। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि हमें समझ नहीं आया, हमने डिस्कस करा जब बात हुई उनसे कि क्या माल मंगाना है, हम सोच रहे चलो ब्रांड तो पूछ ले कौन सी ब्रांड। हाँ। कह रहे दीपक वो मंगा ले, पाइनएप्पल पेस्ट्री है ना। पाइनएप्पल पेस्ट्री और एक मेकअप आर्टिस्ट। फिर दोबारा फोन आया, चल मेकअप आर्टिस्ट तो हो गया, पाइनएप्पल पेस्ट्री मंगा ले। फिर ना भाई इतने प्यारे इंसान है, हमने ना पेस्ट्री मंगाई, तो पेस्ट्री देखते ही कहते ओह यार यही तो चाहिए था, खाते ही उसे। तो भाई बड़ा अच्छा लगा। और वो उनकी बेस्ट चीज़ ये थी, वो बिल्कुल टाइम लेके आए थे आराम से। तुम उनसे कितनी देर बातें करो, हमने कितनी देर बातें करी। फिर पीयूष की मम्मी और दीदी आई थी मिलने, तो भाई ने लिटरली पैर छू के मिले। वो भी मेरे को बात बहुत चली, और मम्मी ने भी मुझे बोला कि भाई वो भी सुनती है गाने, उनको भी पता ही है क्या बॉलीवुड में क्या है उनका पूरा हो रहा। तो भाई उनको भी बहुत अच्छा लगा कि भाई रिस्पेक्ट करी उन्होंने उनकी। और भाई बट यही है। और बादशाह बाजी यार बढ़िया। और अब जो एल्बम आई है एक था राजा, भाई नेक्स्ट लेवल कोलैबोरेशंस। मतलब इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी वो बंदा ये सोच रहा है कि मैं टॉप पे कैसे रहूं, अलग कैसे निकले मेरा कंटेंट, अलग कैसे दिखेगा। वो जो ट्रेलर आया था, अलग ही एल्बम निकाली है, मतलब मजेदार चटक बिल्कुल। हाँ भाई बहुत तगड़ी है यार वो तो, जेन्युइन बहुत। तो भाई अब ये बात आती है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ एक तरफ लेजेंड है दूसरी तरफ भी लेजेंड है, तो फिर अब वो आपस में एक दूसरे को जो भी कह रहे हैं वो अपनी पर्सनल दुश्मनी या दोस्ती जो भी पहले रही उस बेसिस पे कह रहे हैं, तो हम कैसे डिवाइड हो उस केस में। मतलब मेरे को तो बीइंग अ फैन, मतलब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं समझ आता कि वो एक तरफ हो कैसे पाते हैं। क्योंकि भाई जो किसी के लिए हेट कमेंट लिख रहा है और जो बंदा उसके लिए दूसरे वाले पार्टी के लिए हेट कमेंट लिख रहा है, वो दोनों सुनते हैं दोनों के गाने। बिल्कुल भाई 100% भाई। मिलके ना बड़ी, मतलब बादशाह भाई से जब मिले तो वो अच्छा नहीं लगी एक चीज कि भाई लोग उनके लिए बोलते तो हैं ऑपोजिट बुरी बुरी चीजें, बट उनके गाने सुनते भी हैं, क्लबों में नाचते भी हैं, तो वो चीज भाई। और ये चीज ना सोशल मीडिया पे हमेशा है कि अगर आप जैसे मान लो बादशाह भाई को गाली दे रहे हो पर वो आपके सामने आ गए ना, तो सब जाएंगे फोटो खिंचाने। और जो उनके शोज देख लो यार आप, जो लोग बादशाह भाई के शो में खड़े होकर हनी सिंह करते हैं, वो बादशाह के शो में खड़े हैं ऑलरेडी यार। तुम अगर इतने ही बेल हो, तुम्हें नहीं पसंद तो तुम वहां आते ही नहीं, और तुम अगर ये करने आ रहे हो तो वो स्टेज पे यही है भाई। लेकिन अगर वो ये पीपल है उन्हें करनी है बकचोदी, वो जबरदस्ती करनी है। और जब अगला ट्रैक बज रहा होगा ना तो वो कूद रहे होंगे कि भाई नाच रहे तो होंगे भाई, भाई एंजॉय तो करेंगे। अब वो वहां आए हैं तो उन्हें वो उंगली करनी है हनी सिंह और उनके कॉन्सर्ट में बादशाह, मतलब उन्हें बस ये मौज लेनी है एक तरीके से। भाई लोगों को तो मौज ही चाहिए, और ये चीज ना दोनों बहुत अच्छे से समझते हैं। और अगर भाई बादशाह भाई की भी ऑडियंस है ना, तो वो भी कभी कभार पीछे पीछे कर दे देती होगी हनी पाजी का नाम, और फिर एंजॉय वही तो कह रहा हूं, जो स्पेशली देखने आ रहे हैं उनको। मतलब यही चल रहा है। और दोनों आर्टिस्ट ये चीज बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बादशाह भाई तो खुद ही कहते हैं कि भाई ऑनलाइन दुनिया अलग है
और ऑफलाइन दुनिया अलग है, इसलिए मैं स्टेज पे इमोशनल भी हो जाता हूँ जब मेरे को लोग एक्चुअली इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। बट हनी पाजी के जो फैन पेजेस है और जो चीज़ें हैं भाई, उसको मानना पड़ेगा यार। मतलब हनी पाजी का एक थंबनेल भी हम अपने पॉडकास्ट में लगाते हैं किसी और आर्टिस्ट के साथ, तो हनी पाजी की ऑडियंस अटेंडेंस लगा देती है भाई वहां पे। मतलब भाई ये तो बात उनका माननी तो भाई पड़ेगी। अलग ही वो उन्होंने बना रखा है, एक बहुत तगड़ा कल्ट बुक जो कि पूरा इंडिया ही है और इंडिया के बाहर के लोग भी है, तो लोग कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं उनको, जो कि बहुत बढ़िया। बट मेरे को लगता है कि कंट्रोवर्सी अगर ये खत्म होके कोलैबोरेशन आ गया अगर हनी पाजी और बादशाह का, जिसकी बात हम इक्का पाजी से भी करते हैं, रफ्तार भाई से भी करते हैं कि भाई हम तो है ही फैंस यार, और आर्ट के लिए वो चीज कितनी तकड़ी होगी भाई अगर क्योंकि collab आ इक्का गया- पाजी तो कहते हैं भाई तुमने तो वो गाने ही नहीं सुने जो उस टाइम के हमने बना रखे इतने तगड़े तगड़े। भाई ये म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक वरदान हो जाएगा अगर उनका गाना आ गया, तो बहुत बड़ा मजा आ जाएगा भाई। बहुत से गाने ऐसे ये लोग बिलीव करते हैं कि एड वैड चला है, व्यूअरशिप आएगी, रीच बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है वो अगर फट गया वो ऑर्गेनिकली ऐसा कि भाई अगर एक गाने में ये चारों हो, इक्का भाई का वर्स, हनी पाजी का वर्स, बादशाह का वर्स, रफ्तार, ये चारों अगर एक गाने में और हनी पाजी की बीट, भाई साहब कुछ कुछ साला तहलका ही हो जाएगा भाई वो दिन तो। तहस नहस होता है। तहल का ऑमलेट बनेगा तकड़ा ही कुछ। ये ले। बट भाई ये बात तो है, बट ये टफ है यार, ये होना मुश्किल है ये यार। होना बहुत टफ है मैं- क्योंकि वो भड़क पर्सनल है। भाई तू अभी हम 2 की होना मुश्किल है, तू 4 बता रहा अब। भाई वही है भाई होएगी रफ्तार तो भाई चारों की भी की तो हो मेजर जाएगी। ही हो रखी है भाई होएगी अगर हनी पाजी की सुलह हो गई बादशाह भाई चल की, वो तो सबकी तीनों भाई एक तरफ है। सुलह हो जाएगी। हाँ इक्का पाजी और बादशाह भाई, हाँ। हाँ बादशाह भाई, इक्का भाई, मतलब इक्का भाई तो हनी पाजी की तरफ भी है ही, मतलब हनी पाजी से उनका कुछ नहीं है इक्का भाई का, लेकिन अब वही है यार कि क्या सीन है। बट ये ऑनलाइन दुनिया भाई, ये हेट फैलाने की दुनिया बहुत गलत है यार। कुल मिला के भाई किसी भी आर्टिस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर तुम लोग भी हेट फैलाना कमेंट बंद कर दो, और भाई कॉन्सर्ट में जाके अगले आर्टिस्ट का नाम लेना भी बंद कर दो। हाँ तो भाई तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा, मतलब नॉर्मली चलेगी जो चल रही है, ये करना बंद कर दो। और मतलब भाई हम वैसे हम हमारे कहने से कोई क्या ही सुनेगा और अलग हमें किसी- और गाली देंगे। भाई तुम नीचे साले- लिख दिया होगा तुम तो साले पॉडकास्ट बंद कर दो ये और कह देंगे। तो भैया जिसे जो करना है वो करो तुम। किसी को बोल मत, हमें एंड मिल जाएगी, मैं तू हो रहा है भाई मतलब कहने का यही भाई, है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है बोलना कि भाई तुम हमारे hate कौन बस फैला? का तो नहीं है कि भाई किसी एक की तरफ हो जाए, हमारे बस का नहीं है। नहीं किसी की तरफ मत हो, लेकिन किसी को जाके भाई फालतू की गाली गलौज मत करो कमेंट में जाके, तू ये तू वो, तू ये तू वो। भाई एक चीज गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आर्टिस्ट हैं उनका आर्ट सब इंजॉय करते हैं भाई, और जब इंजॉय करते हो तो गाली मत दो, या तो सुनो ही मत, पर सुन भी सब रहे हैं। ये लूप में फंस चुके हैं कुछ लोग, इनके लिए एंटरटेनमेंट लूप में फंस चुके हैं, क्या करें? भाई ये वो वाले लोग हैं जो बिल्कुल काम धंधा है ही नहीं ना, और बिल्कुल ये ही सोचना है और लड़ाई करवानी है, पूरे 24 घंटे दिमाग में वो चल रहा है कि भाई कैसे कुछ करे, कैसे लफड़ा पर हो ये भी है दोबारा। कि जो एक दूसरे के लिए आर्टिस्ट डायरेक्टली बोल रहे हैं उसका भी फिर मतलब उस बेसिस पे फिर फैन वो ले लेते हैं हमारे आर्टिस्ट को कैसे फैंस बोला, गर्म हो जाते हैं हमारे फिर। आर्टिस्ट को कैसे अच्छा कुछ लड़के वो भी हैं जो इतनी तगड़ी गाली लिखेंगे, इतनी तगड़ी राइम्स ही मारेंगे ताकि ज्यादा लाइक मिले उन्हें। भाई लाइक गेम बहुत हो गया कमेंट सेक्शन में। हाँ कुछ लोगों ने यहाँ भी कर रखा होगा, सबसे पहले कर देता हूँ कमेंट ताकि सबसे वो ऊपर आ नहीं, जाए। उस पे लेकिन लाइक नहीं आते, जो तकड़ा लिखता है ना इंस्टाग्राम पे उस पे लाइक आते हैं पता नहीं क्या करते हैं लाइक के लिए, साले ना फॉलोवर आ रहे ना कुछ है, बस लाइक आ जाए। भाई। लेकिन वही है यार, पर अब जो आर्टिस्ट एक दूसरे को बोल रहे हैं उसका कोई सोल्यूशन भी तो नहीं। उसमें तो क्या ही बोले भैया, उसमें तो हम यही बोल सकते हैं कि सुलह हो जाए और मजा आ जाए एक बढ़िया। मतलब इंडिया के 2 टॉप आर्टिस्ट को एक दूसरे के बारे में ऐसा बोलना सही नहीं लगता यार, है ना। अगर यूनाइट हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। भाई अब वही वाली बात है, हमें नहीं पता वो आपस में किस लेवल पे पर्सनल जा चुके हैं, क्या अंदर की बातें हैं, जब निकल कर आएंगे, जब सुलह हो जाएगी तब सब खुश हो जाएंगे तो बढ़िया है। सोच ये सब वो वैसे चल रहा हो कि एक दूसरे को गर्म कर रहे हैं और कोलैबोरेशन डल जाए एक दिन भैंस की। बिना गरम करे भी कोलैब डलेगा तब भी फट जाएगा। प्लानिंग हो रही है। हो सकता है, वैसे ऐसा नहीं होगा। पर भाई कोलैबोरेशन के लिए हम तो विश करेंगे। बाकी भाई इसको बाकी हम हम दोनों, हम सबके लिए दोनों ही हमारा ये podcast है कि बहुत हम तो आपको एक्सपीरियंस बता रहे थे कि हमें दोनों से मिलके कैसा लगा था,
और बाकी यही है कि आप लोग बादशाह भाई का ये भी बीच में जैसे बात होती रहती है कि यार तुम इसका पॉडकास्ट भी कर सकते हो, ये अच्छा है, बादशाह भाई टच टच मेंटेन मेंटेन करके, तो वो बढ़िया चीज है यार, ये भी अच्छा और लगा। हनी बाजी भी टच मेंटेन करते हैं। जैसे उन्होंने लियो गरेवाल भाई को कहा कि आप यहाँ पॉडकास्ट करो, फिर हम हनी बाजी की टीम से टच में हुए तो उन्होंने कहा यार अभी नेटफ्लिक्स की सीरीज आने दो, फिर कुछ प्लान करेंगे। तो आई होप वो प्लान हो तो अच्छा हो, क्योंकि पाजी भी नोएडा के ही हैं, हम भी नोएडा के ही हैं, तो मजा सा आ जाएगा यार। ये वाला पॉडकास्ट बढ़िया होगा जब अब अगर फिर से बैठेंगे आपका दिल्ली खुल जाएगा। अब खुलेंगे। दिल्ली के मन में था भाई वॉल्यूम 1 की बात कर लूं। तू वैसे ऐसी एक क्या बात बोलता अगर मैं तेरे को बोलूं कि भाई अभी ये हनी सिंह पाजी हैं, कुछ बोलना है इनसे? पहले तो उनसे ऑफ कैमरा पूछेंगे, चलो वॉल्यूम 1 की बात कर सकते हैं। साले नर्वसनेस हो जाती है, साले सब वहां सेट ही बैठे थे कि इनसे बोले तो बोले क्या, ये वो वो बैठे थे ना, हो हाँ, वो सुनिए कि साले कैसे बात होगी, क्या बात भाई करेंगे। उस टाइम तो हाँ होती है भाई, कि उस टाइम तो थी यार कि क्या बात करें। तो बस यही है यार, बाकी वो लेजेंड आदमी है, दोनों को हमारा प्यार है, और दोनों के फैन ग्रुप्स को यही है भाई, लड़ाई मत करो। आप भी अब कोलैबोरेशन के कमेंट डालो तो मजा आएगा। बिल्कुल यार, उन दोनों को बोलो, उन दोनों के इंस्टाग्राम पे जाओ, डीएम सब करो। लोग ये कर रहे हैं कि कोलैब करो भाई, कितना मजा आ जाएगा भाई। हेट फैलाने की। हाँ कितना ज्यादा। तो चलो भाई हम मिलते हैं। चलो जी, चलो इसे बंद कर दो। चल साले कैसे बिचौलिया से बन रहे हैं ना। लेकिन बिचौलिया बन रहे पूछ कोई ना रहा। लेकिन ये भी तगड़ा काम है। वैसे बिना पूछे भी बिचौलिया बनने का अलग मजा है, कोई आपको पूछना फिर भी। कोई पूछ रहा फिर भी बिचौलिया। करो ना प्लीज, कोलैब करो ना प्लीज, आपस में देखो। करो ना। प्लीज भाई, फैंस है यार हम। हाँ यार, हम भी फैंस हैं। चलो मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय।